गाइज अभी 3:45 बज रहे हैं। गुड इवनिंग कहूँगी वैसे। और मैं अब निकल रही हूँ विवेक के चेकअप के लिए आज सूरत। अभी आज सुबह में भी बाहर जाना पड़ा था किसी काम से, बहुत अर्जेंट काम था। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था। सुबह से किसी न किसी काम से हम लोग बार बार बाहर जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत थकान लग गई। तो ये मुझे कह रहे हैं कल चलते हैं। मैं कह रही कल नहीं चलेंगे, आज ही चलेंगे, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। ऑलरेडी कल नहीं जा पाए थे तो आज तो जाना ही है। तो चलिए सूरत चलते हैं फिर विवेक के चेकअप के लिए। और मैंने ले लिया सब, इनका फ़ाइल वगैरह ले लिए। जब से इनका सर्जरी हुआ है तब से इनका फर्स्ट चेकअप है, जिसमें शायद सोनोग्राफी या सीटी स्कैन होगा। आपको पता है ना इनका ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था। जो लोग नए जुड़े होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो ये ट्यूमर था इनको, ही वॉज हैविंग कैंसर, और उसका ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद वो ठीक हो गए। ना कीमो की ज़रूरत पड़ी है ना किसी चीज़ की, भगवान की कृपा से ही इज़ ऑल राइट। और स्टोमा बैग की जो प्लेस है वो भी दिखानी है डॉक्टर को, बिकॉज अभी तक वो जॉइंट नहीं हुई है, थोड़ी सी बाकी है। तो वो भी पूछना है भाई क्यों इतना डिले हो रहा है। मेरा चश्मा ले लिया है और चलते हैं। रेडी? यस। चलो तो निकल पड़े हम फाइनली डॉक्टर के वहाँ के लिए। सूरत निकलना है तो 30 किलोमीटर्स है यहाँ से, टाइम लगने वाला है आधा घंटे जैसा। तो हम लोग पहुंच चुके थे डॉक्टर के यहाँ, और थोड़ा सा वेट करने को पड़ता है ना, लाइक जैसे हमसे पहले भी कुछ पेशेंट्स थे तो वही हम लोग वेट कर रहे थे। एक मन में डर सा भी था कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, चेकअप करने वाले थे तो थोड़ा सा टेंशन सा, स्ट्रेस लेवल तो हमें दोनों को ही था। विवेक को भी हल्का सा टेंशन था, बल्कि मैं समझा भी रही थी। नवसारी जा रहे हैं, नवसारी चेकअप हो गया, पति चेकअप हो गया, इट वाज नाइस। घर पे जाके आपको बताऊंगी। मैं बहुत थकी हूँ आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि सुबह में हम लोग 2-3 घंटा बाहर थे, थक गई मैं। घर पे जाके खाना वाना खाया और बस फिर से भागे। बहुत थकान हो गई है। ऊपर से कल वैक्सीनेशन भी हुआ था तो हाथ दुख रहा है। हाँ वैसे सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद और तो कुछ नहीं हुआ। रात को मुझे डर लग रहा था कि कहीं बुखार ना आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझे हाथ दुख रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमें बज गए हैं 6:30 का वक्त है ये। अभी हम सूरत में ही हैं। देखिए यहाँ का ट्रैफिक, और मैं पाँव लंबा ऊंचा करके बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रही है, नींद भी आंखों में। लेकिन अब आराम नहीं मिलने वाला। अब तो घर जाके वापस काम, चाय हम घर पे जाके पियेंगे और फिर मैं आपको आराम से बताऊँगी क्या कहा है डॉक्टर ने क्लोजर के लिए, व्हाटएवर। घर जाके बात करेंगे आराम से। तो चूंकि रात हो चुकी थी, मैं पूरे दिन से बाहर थी, किसी न किसी काम से काफ़ी थक चुकी थी, जाके आपसे मैं बात नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए आपको यहाँ वॉइस ओवर में बता देती हूँ। डॉक्टर ने सब कुछ ठीक बताया है, कोई इशू नहीं है। उनका पेट भी ऑलमोस्ट स्टिक होने वाला है जहाँ पे कि ये हुआ था ना स्टोमा बैग। और इसके अलावा अभी उन्होंने सोनोग्राफी और सीटी स्कैन के लिए मना किया है। उन्होंने नवंबर दिसंबर में हमें बुलाया, क्योंकि जब इनको कोविड हुआ था अप्रैल में, तब एक सीटी स्कैन हुआ था जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो ही सेड कि अभी ज़रूरत नहीं है, अब जो भी चेकअप है वो हम नवंबर या दिसंबर में करेंगे। तो अब मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्टली कल मॉर्निंग में, बिकॉज अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ। कैसे हो आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी 12 बजे हुए हैं दोपहर के और हम निकले हैं बाहर। हमें है बहुत सारे काम। पहला काम है हमें जाना है प्रिशा को लेने स्कूल से, वो स्कूल गई हुई है। दूसरा काम है मेरा ट्राइपॉड टूट गया है बहुत टाइम से, है ना विवेक? लगभग हो गया, कितना अभी 1 महीने से ऊपर हो गया। ऐसे ही मैं टूटे हुए ट्राइपॉड से मेरा काम चला रही थी। तो आज फाइनली मैंने कहा चलो ट्राइपॉड ले लेते हैं, क्योंकि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। अब पूरा नहीं बताएंगे आपको, हम कहीं निकल रहे हैं आज तो नहीं, लेकिन कल सुबह निकलेंगे तो उसकी तैयारी भी करनी है। वैसे नाश्ता वगैरह तो सब है, मैंने अमेजोन से मंगवाया है। मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या सामान अमेजोन से आया है। ग्रोसरीज मंगवाई है, स्पेशली नाश्ता मंगाए हैं। जा भी रहे थे इसलिए भी, और वैसे भी घर में बच्चों के घर में नाश्ता तो लगते ही है। और ये विवेक के फोन से शूटिंग हो रही है, कैसी लग रही है आप मुझे बताना। तो ट्राइपॉड का मेन काम है। एक मुझे जो स्पेक्स है ना मेरे, मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट किया था ये टेढ़े से दिखते हैं वीडियो में, और वो भी रहे हैं ना।
टेढ़े हो रहे हैं ये। कुछ तो बोलो, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया आपने तो। गुड मॉर्निंग रोज फैम। तो ये मुझे चेंज करना है। जिस दुकान से मैंने लिया था ना, वही भैया के पास सेम फ्रेम है, तो मैं सोची हूँ, ये कह रहे हैं लेंस कार्ड चलते हैं, मैं कहा हर बार ऐसे खर्चे नहीं करने, उसी वही फ्रेम लेके बस ये कांच में उसमें लगवा दूंगी, क्योंकि मेरे नंबर में तो कोई डिफरेंस आया नहीं है, नंबर तो मेरा कोई बड़ा घटा नहीं है। और आप लोग शायद पक चुके होंगे मेरा ये ड्रेस देख देख के, बिकॉज आजकल ज्यादातर मैं इसी ड्रेस में आपको दिखाई दे रही हूँ। एक्चुअली मेरा ऐसा ही है, मतलब जो मेरी ड्रेस निकल जाए ना 2-3, वही मेरी रिपीट होती रहती है। अरे कपड़ा मत देखो, इंसान देखो। इंसान देखो, इंसान कपड़ा बहुत अच्छे बड़ा हैं चीज नहीं होता है दुनिया में, समझ लीजिएगा। इंसान बड़ा चीज होता है, कपड़ा तो क्या है। ठीक है। तो घर में तो मैं टूटे हुए ट्राइपॉड से काम चला रही थी, पर फिर मुझे लगा अब हम बाहर जा रहे हैं तो ट्राइपॉड की जरूरत लगेगी। वैसे बिना ट्राइपॉड के भी हो सकता था, बट फिर भी आपको मजा नहीं आएगा, तो मैं कहा चलो विवेक थोड़ा सा वक्त निकाल के चलते हैं। वैसे मैं एडिटिंग पे हूँ, आज पूरा दिन मैं एडिटिंग करने वाली हूँ, बिकॉज कहीं जब हम जाते हैं ना यूट्यूबर्स, तो हमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। इंटरनेट इज आवर लाइफ लाइन, हमारे चैनल की लाइफलाइन होती है, और इंटरनेट हर जगह नहीं मिलता है। और जनरली मैंने देखा है, आप कितने भी बड़े रिजॉर्ट में चले जाओ, लेकिन उनका जो वाईफाई होता है ना, वो इतना अच्छे से वर्किंग नहीं होता कि अपलोडिंग हो सके हमारी वीडियोस की। तो बेटर है कि मैं यहाँ से अपलोड करके जाऊँ। तो आज मैं एडिटिंग पे ही बैठी थी सुबह से उठ के, मैंने कहा कम से कम 2 वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ, ताकि वहाँ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ फैमिली के साथ। नहीं तो मैं वहाँ जाके भी काम करती हूँ, फिर ये मुझे बहुत चिल्लाते हैं कि तुम आती हो हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ तो रहती नहीं हो, पूरा टाइम एडिटिंग करती रहती है। और शूटिंग्स तो होती ही हैं, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो कि कभी अगर दीदी बाहर गई है तो कुछ शूट करे हमारे लिए, और मुझे भी अच्छा लगता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। तो बस इसीलिए मैं अभी जाके एडिटिंग फिर से करने वाली हूँ। मैं कहा पहले बीच में थोड़ा टाइम निकाल के, आप प्रिशा को लेने जा ही रहे हो, मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ गाड़ी में। और फिर अभी घर पे अकेला रहने वाला था, तो फिर अभी को भी ले आई। और आज भाभी नहीं आई है, भाभी आज किसी काम से कोर्ट गई हुई है, तो वो शायद दोपहर को आएंगी। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा भैया आज आ जाना, क्योंकि कल से फिर मैं 2-3 दिन नहीं हूँ, तो 4 दिन नहीं है हम, तो मैंने कहा आपको उतना 3-4 दिन छुट्टी मिलेगी, तो आप प्लीज आज आ जाना। तो वो आने के बाद आने वाली है, मतलब मैं जब घर पहुंच जाऊंगी फिर वो आने वाली है। सो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे ट्राइपॉड लेने। मेरा और हमारे रोड बहुत अच्छे हो चुके हैं, ये देखो, ये कितनी अच्छी है। ऊंट की जो सवारी होती है वो हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी रोड्स हो गई हैं बारिश के बाद। तो कैसा लग रहा है ये शूटिंग? मुझे एडिटिंग करते हुए पता चलेगा, अभी नहीं इतना पता चल रहा। ठीक है, वैसे अच्छा है, स्किन टोन अच्छा आ रहा है। ये ना इनका कैमरा थोड़ा सा लिपस्टिक का कलर चेंज कर देता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मम्मी ने कौन सी लिपस्टिक बोल सकता है इसे? पिंक लगाना है, लेकिन ये पीचिश पे जा रही है, ऑरेंजिश पे जा रही है। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइपॉड, फिर जाएंगे मेरे स्पेक्स के लिए, फिर लेंगे प्रिशा को स्कूल से, और फिर उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है, थोड़ा सा काम है, करेंगे। फिर बहुत सारी तैयारियां जाने की, पैकिंग भी करनी है आज तो यार। एडिटिंग के बाद भी खाना भी नहीं बना है, घर जाके देखते हैं क्या करना है। तो पहले शॉपिंग निपटा लेते हैं फटाफट से। तो मौसम जो है वो खुला खुला सा तो था, वैसे धूप निकली हुई, लेकिन आप ऊपर क्लाउड्स देख सकते हो, तो ठंडक है वेदर में। और आजकल यहाँ कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप निकलती है, मिक्स्ड वेदर हो रखा है। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे जहाँ से हमें ट्राइपॉड ख़रीदना है, और यहीं से मैंने लिया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले, और अच्छा निकला था। तो मैंने कहा विवेक वहीं जाएंगे। मैं ज़्यादा महंगे ट्राइपॉड में इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, वैसे बहुत महंगे भी आते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बोलूँ, जब से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया है, ये मेरा 2nd-3rd ट्राइपॉड है जो मैं लेने जा रही हूँ। 3 साल की जर्नी में मैंने सिर्फ 2 ही ट्राइपॉड अभी तक यूज़ किए हैं। एक अमेज़न से मंगवाया था, वो मेरा थोड़ा सस्ता था, लेकिन चूँकि आई वॉज अ बिगनर तो वो लिया था मैंने 400-500 का। वो मेरा 1-1.5 साल चला, और उसके बाद मैंने ये ले लिया। ये भी 1.5-2 साल चल गया आराम से, और काफ़ी अच्छा निकला। और अब ये तीसरा मैं लेने जा रही हूँ। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। आप लोग भी अगर जैसे कुछ चैनल वगैरह स्टार्ट करें तो बिल्कुल ठीक है ये। और यहाँ लोकल मार्केट से लेने का रीज़न है कि जो अमेज़न से आया था वो मुझे थोड़ा सा क्वालिटी में हल्का लग रहा था। तो जब मैं लोकल मार्केट से लेते हैं हम कोई चीज़, तो हम प्रॉपर उसे देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ विवेक और अभी दोनों लगे हुए थे चेक करने में। अभी को ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, सो वही सब चेक कर रहा था। घर पे आ गए हैं, और ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको, नया चश्मा मेरा, मतलब चश्मा लेंस वही है, सिर्फ मैंने फ्रेम चेंज करवाया है। सेम फ्रेम था, देखो वो एक साइड से ढीला वो हो रहा था, टेढ़ा हो रहा था। आप ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि दीदी चश्मा टेढ़ा लग रहा है। और देखिए अभी घर की सफाइयाँ काफ़ी सारी बाकी हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया ना भाभी आज लेट आने वाली हैं, कपड़े सूखे हुए, इनको भी तय लगाना है। हमें घर पे आते हो गए हैं 1:30, और बैंक का काम था वो कर लिया है, प्रिशा को लेना था वो ले लिया है। अभी फ्रूट्स वगैरह मुझे लेने हैं, कल जो हम जा रहे हैं उसके लिए फ्रूट्स लेने बाकी हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं कहा खाना फिर बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए घर पे आ गए हैं। दोपहर बाद फिर से जाऊंगी। अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, 2 शूट भी करने हैं जाने से पहले। तो आज का दिन मेरा बहुत बिजी, सुपर डुपर बिजी जाने वाला है। गाइस आज ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, कभी बारिश होती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत फ्लक्चुएशन है वेदर में। और
पैकिंग हम रात को करेंगे क्योंकि दिन भर फॉर श्योर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैंने मेरा ट्राइपॉड ले लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, पहले डब्बा दिखाने दो। ये रहा डब्बा उल्टा। अब इसको अभी आपको खोल के दिखाता है। वैसा ही ट्राइपॉड है जैसा मैंने लिया था, और आप मानेंगे ये वाला ट्राइपॉड मैंने उसी शॉप से लिया था 2 साल पहले। मेरा 2 साल चला। कुछ लोग पूछते हैं ना कि दीदी ट्राइपॉड वगैरह कौन सा लेना चाहिए, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अमेजोन से उठा सकते हो, उससे भी सस्ता मिल जाएगा आपको। ये मुझे 900 में पड़ा, लास्ट टाइम मुझे 1300 में पड़ा था। पता नहीं क्यों लास्ट टाइम 1300 में दिया था उन्होंने। सेम ट्राइपॉड है, अभी 900 में मिला है मुझे 900 रुपीज़ में, और बहुत अच्छा निकला था, इसीलिए मैंने वहीं से दोबारा परचेज़ किया सेम वाला। बिकॉज़ ये मेरा तकरीबन चला पौने तो 2 साल। ये रहा मेरा नया ट्राइपॉड। तो नई चीज़ हमारे घर में आ चुकी है। मेरा नया ट्राइपॉड आ गया है। अब मैं कल जब जाऊंगी तो उसको साथ में लेके जाऊंगी। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी पता नहीं कब, शाम को, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया बीच में शूट्स हैं, एडिटिंग्स हैं, और घर के भी काम हैं, और पैकिंग करेंगे हम मिलके रात को। और गाइस इसके साथ ये बैग भी आया है। दिखाओ बैग, इसके साथ इसे टाइट कर दो। बैग है। You are ready to go. कल अभी पकड़ के लेके जाएगा। Yes, ऐसे। चलिए काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से मिलते हैं। Bye guys. एक चीज़ अभी रिसीव हुई है, जस्ट अभी घर पे एक बंदा देने आया था कुरियर से। ये है कराची फ्रूट बिस्किट, जो विवेक के बड़े फेवरेट हैं, और इनको, हाँ, इन सबको बहुत पसंद है। एक्चुअली ना ये आई थिंक हैदराबाद की वो है ना बेकरी, विवेक हैदराबाद की बेकरी है, कराची नाम है इसका, और ये अमेज़न पे अवेलेबल है इनकी जो कुकीज़ है ना। तो ये फ्रूट कुकीज़ हैं। एक कुकीज़ मैंने और ऑर्डर की हैं, अब देखो कब तक आती हैं। चलो मेरे जाने से पहले आ गया तो शायद हम कल ये लेके जाएंगे। बहुत सारे नाश्तास भी आए हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सारे हम लोग थोड़े लेके जाएंगे। अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छी ग्रॉसरीज मिल जाती हैं, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ये परफेक्टली निकलेगी आई थिंक। इसको भी खोलेंगे, अभी विवेक को देती हूँ, खुश रहेंगे देख के। तुम्हारे फेवरेट बिस्किट आए देखो। यस, माय फेवरेट कराची बिस्किट बेकरी। मैंने कहा विवेक को सरप्राइज दिया हैदराबाद की ये फेमस ना बिस्किट कई है। बार मुझे बोलते थे कि कराची बिस्किट खाने का मन कर रहा है। मुझे उस दिन अमेज़ॉन पे दिख गए, मैंने कहा लाओ इनको जब खुश हमारा कर दे। नया प्यार शुरू हुआ था ना, तब मैं हैदराबाद गया था, तब मेरी बीवी के लिए बिस्किट का पैकेट लाया। चलो ना तुम पोल मत खोलो। पोल खोल रहे हैं। और ये देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या आया है। हमारे घर में सॉस ख़त्म हो रहा था, बिल्कुल ज़रा सा बचा था, तो ये वीबा का सॉस। देन इन लोगों को हमेशा ये तो चाहिए ही होता है, इन्होंने स्प्रेड मंगाया था वो ख़त्म कर दिया है। ये कोई जंक फूड के लिए वो लोग नहीं यूज़ करते, कई बार वो रोटी के रोल्स वगैरह बनाती है, प्रिशा आजकल बहुत कुछ बनाती है, उसके लिए मंगाया। फिर ये नाश्ता मैं सोची थी जाने से पहले आ जाए तो अच्छा, वही हुआ, जाने से पहले आ गया, थैंक गॉड। ये दोनों चीज़ें अभी फ्रिज में रख देना बेटा, सॉस और हर्शीज़ रख देना। और ये देखिए ये खाखराज हैं। ये खाखरा ना आप लोग भी अमेज़ॉन से लेके ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। मनियार कंपनी का है, और ये गार्लिक ब्रेड वाला खाखरा है। दिस इज़ टू यमी। विवेक आपको भी पसंद है ना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर मंगाए हैं मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट, क्योंकि चाय के साथ अब कितना भी आप हर वक्त तो रोटी नहीं खा सकते ना। सो दीज बिस्किट आर क्वाइट हेल्दी। विवेक को काफ़ी पसंद है ये। और ये एक बार मैंने नए ट्राई किए हैं इस बार। ये अमेज़ॉन से, पूरा डब्बा अमेज़ॉन से आया है। ये देखो ये है मैकविटी ओट्स कुकीज़, मैकविटी की ही हैं, यानी ये भी हेल्दी हैं बिकॉज ओट्स की हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ टू ब्यूटीफुल। मैंने आपसे पूरा दिन कोई बात नहीं की है, कोई टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैं सो गई थी और मैं अपनी एडिटिंग्स कर रही थी, क्योंकि कल निकलना है। कोई पैकिंग नहीं हुई है, अभी सब कुछ हमें करना है। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे आप लोग अगर पिंटरेस्ट फॉलो करते हो तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसे पिंटरेस्ट का एस्थेटिक हो। एस्थेटिक्स, पिंटरेस्ट एस्थेटिक। इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, अमेजिंग व्यू। कैसा लगा आपको मेरे बालकनी का व्यू? आज काफ़ी सनी सा डे था, आज बारिश नहीं थी यहाँ पे। आई होप कि कल बारिश आए जब हम जाएं। फ़ोन आ गया था भाई, ये आपको व्यू दिखाना बनता है यार, सच्ची में। इट्स टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। तो अब टाइम है डिनर टाइम। तो अभी चूँकि कल मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना है ना, तो फटाफट से डिनर बना देना है ताकि बर्तन सब साफ़ हो जाएं। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाएं, तो फिर सब्जियां तो हमको ज़्यादा अभी अरेंज नहीं किए बाहर से, बिकॉज़ फिर ख़राब हो जाती हैं। हम 4 दिन बाहर हैं, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैं सेव टमाटर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल को गर्म करके उसमें राई और हींग डाला, और डायरेक्टली मैंने लहसुन हरी मिर्च का कुटा हुआ मसाला डाला, और इसके बाद हल्दी डाल देना है, मिर्ची डाल देना है। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, गुजरात की फेमस सब्ज़ी है। और फिर टमाटर डाल देने हैं हल्दी और मिर्ची डाल के, और इन टमाटरों को हमें थोड़ा सा नमक के साथ अब पकाना है। नमक के साथ ज़रा जल्दी पक जाते हैं। और ये तब तक पानी नहीं डालना जब तक टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए। और थोड़ा सा मैंने एवरेस्ट किचन किंग मसाला डाला है, क्योंकि उसी से मज़ेदार फ्लेवर आएगा। लेकिन अभी पूरी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, देखते रहिए आगे आगे। ये सब्ज़ी गुजरात में काफ़ी फेमस है, इसमें ऊपर से सेव डाल के खाया जाता है। मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन अब
नए लोग होंगे इसलिए कुछ जुड़े होंगे तो उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो इसको ढक देना है थोड़ी देर ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो पूरी तरह से गल जाएँ, ठीक है। तो अब वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर पहले पानी डाल दो ना टमाटर में तो फिर वो प्रॉपर से उनकी कंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं होती, बनती नहीं है प्रॉपर, इसीलिए पकता नहीं है टमाटर। इसलिए कभी भी पानी पहले ना डालें सब्ज़ी में और बीच बीच में चेक करते रहें, स्टर करते रहें। तो अब ये थोड़ा गला हुआ सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा मैं और मतलब दबा के इसको पूरा टमाटरों को एक रस कर दूंगी। मतलब बिल्कुल ग्रेवी भी नहीं कर देना है, थोड़ा बहुत टेक्सचर रहने देना है अंदर टमाटर का। लेकिन ऑलमोस्ट ये बस बिल्कुल तैयार होने की उस पे है ये सब्ज़ी। और ये बहुत अच्छी लगती है ज्वार के रोटले के साथ या फिर पराठे के साथ। तो थोड़ा सा इसमें मैंने वापस से नमक कम लग रहा था वो डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी शुगर जाएगी। ये खट्टी मीठी बनती है, ठीक है ना। और बहुत ही थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। आप देखो मैंने कितना सा डाला है बस। और इसको डाल के भी थोड़ा हम पका लेंगे पानी को, इतना कि भाई ऊपर से हम सेव डालेंगे तो सेव भी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करेंगी ना। सेव वो बेसन की सेव होती है ना, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो। और लास्ट में थोड़ा सा किचन किंग मसाला वापस डाल रही हूँ जिससे कि एक बढ़िया वाला फ्लेवर अगेन आ जाए। हरा धनिया भी आप ऊपर से डाल सकते हैं और इसके बाद ऊपर से सेव डाली जाएंगी। तो मैं आपको सर्व करके अभी दिखाऊंगी। थोड़ी सी चीनी डाली मैंने लास्ट में, दैट्स इट। थोड़ी चीनी पड़ेगी बस हल्का सा मिठास के लिए। और ये खट्टी मीठी चटाकेदार तिक्खी सी सब्ज़ी तैयार है हमारी। और यहाँ पे इसको मैंने सर्व कर लिया है, मतलब कि एक कटोरे में कर लिया, डोंगे में, और उसके ऊपर से सेव डालनी है। और लास्ट में इसके ऊपर सर्व करना है हमें क्या, हरा धनिया और सेव अगैन। और बस रोटी के साथ एंजॉय कर लेंगे हम। तो डिनर करने के बाद डायरेक्टली मैं रूम में आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। जी हाँ, हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी है। हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी कल के व्लॉग में। और यहाँ पे बस वही हो रहा था क्योंकि क्या होता है ना, पूरा दिन किसी न किसी काम में भी रही मैं। और एडिटिंग ये वो बहुत सारा काम था। कुछ मेरे प्रमोशनल वीडियोस थे जो मुझे जाने से पहले एडिट करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं। कई बार वहाँ पे हमें ठीक से नेटवर्क नहीं मिलता जिस वजह से हमें जाने से पहले मतलब हम यूट्यूबर्स को बहुत काम करना पड़ता है। औरों का मुझे नहीं पता, मैं तो जब भी किसी वेकेशन पे जाती हूँ तो 2-3 दिन पहले से बहुत ज़्यादा सुपर डुपर बिजी हो जाती हूँ क्योंकि एडिटिंग भी कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं बस सबको पूछ के कपड़े लगा रही थी। अब देखा जाए तो आप सोचोगे बड़ा बैग क्यों है, लेकिन क्या होता है ना कि इतना 4 दिन रहना है, मतलब 3 साढ़े 3 दिन है तो उतना रहना है। तो क्या होता है पता है, बारिश का मौसम है, भीग जाए ना बच्चे तो फिर तुरंत कपड़े बदलने पड़ते हैं ना। और आप लोग सोचेंगे वेकेशन ज़रूरी है क्या? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बिकॉज़ आपको पता है विवेक बहुत टाइम से बहुत कंटाल रहे हैं। वो काफ़ी दिन से मेरा सिर खा रहे थे कि कहीं 1-2 दिन चल, मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा है, मैं घर में रह के काफ़ी कंटाल गया हूँ। ऑब्वियसली यार, इंसान बीमार था इतने टाइम से तो उनको भी थोड़ा चेंज चाहिए और इनफैक्ट मुझे भी चाहिए। हम बहुत समय से प्लान कर रहे थे कहीं जाने का। मम्मी क्या जाने का प्लान किया तो बेटी के एग्ज़ाम आ गए थे जिस वजह से हम नहीं जा पाए और एंड टाइम पे हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन एटलीस्ट 2-3 डेज़ का वेकेशन तो यार हम डिज़र्व करते ही हैं। इतना सब तकलीफ़ों के बाद और इतनी मेहनत के बाद, इतना थकने के बाद, इतनी बीमारी के बाद, तो आप लोग गलत ना समझिएगा। और मैंने उनके डॉक्टर से पूछ लिया है, तो आप बिल्कुल भी ये डाउट ना रखें कि भाई मैंने डॉक्टर से पूछा नहीं है। जी नहीं, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ कि हम जा रहे हैं और उन्होंने जब परमिशन दी है, मतलब फ़ोन पे भी बात हो गई थी मेरी उनसे और वैसे भी मिलके भी मैंने पूछ लिया है कि भाई हम ड्राइव वगैरह तो कर सकते हैं ना, तो ही कैन ड्राइव। दिल्ली तक तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा बहुत जाना हो हमें, लाइक 5-6 घंटे की दूरी तक, तो वहाँ तक वो ही कैन ड्राइव इजीली, कोई इशू नहीं है। और डॉक्टर ने बिल्कुल यही अपडेट दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उनको जो ऊपर से उन्होंने चेकअप किया है सब इज़ ऑल राइट। उनका पेट भी स्टिक होने ही वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। एंड सेकेंड चेकअप यानी फर्स्ट चेकअप तो कोविड के टाइम पे उनका हो गया, जो CT स्कैन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑल राइट था। तो ही सेड अब डायरेक्ट नवंबर या दिसंबर में करेंगे। तो यहाँ पे मैं और प्रिशा बस पैकिंग कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना है लगभग 7 बजे तक या 7:30 मैक्सिमम, उतना तो हमें निकलना ही पड़ेगा। वहाँ जाके हमें सब और भी काम है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल विवेक की चिंता न कीजिएगा, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक धमाकेदार जगह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।